और हम रेंट पे रह रहे हैं और रेंट भी इतना बढ़ चुका है यहाँ पे, ना हमें अपना फ्लैट मिल पा रहा है और रेंट बहुत बढ़ गया है। मेन जो रोड था, हमने रोड की तरफ ही मेन गेट पे अपना घर लिया था कि ये इजी रहेगा, लेकिन वही रोड नहीं है यहाँ पे। और यहाँ गोदरेज ब्रांड ये कर सकता है, ये हमने कभी नहीं सोचा था। और अभी भी हम जैसे अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो हर किसी को धमकी मिल रही है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम दे रहे हैं सब। गुरुग्राम के सेक्टर 85 गोदरेज एयर बिल्डर के खिलाफ आज यहाँ के बायर्सों ने प्रदर्शन किया है और बिल्डर पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। बायर्सों का कहना है कि 2018 में हमने अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई से यहाँ पर जो फ्लैट है वो बुक कराए थे, लेकिन बिल्डर ने जो सपने दिखाए थे प्रोजेक्ट को सही टाइम पर डिलीवर करने के, ना तो डिलीवर हो पाया है, दूसरा जो रास्ता दिखाया गया था वो रास्ता भी अब बंद है। ऐसे में बिल्डर के खिलाफ वादा खिलाफी को लेकर जो बायर्स हैं उनमें भारी रोष है। साइबर सिटी में एक घर हो अपना, लेकिन गोदरेज एयर के खरीदारों का बनकर रह गया सपना। दरअसल गोदरेज ने साल 2018 में गुरुग्राम के सेक्टर 85 में गोदरेज एयर नाम से एक परियोजना शुरू की थी। इस परियोजना में लगभग 500 लोगों ने अपने जीवन भर की कमाई लगा दी। गोदरेज एयर को लॉन्च करने के समय बिल्डर ने सब्ज बाग दिखाए थे, लेकिन जो वायदे बिल्डर ने किए उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर गोदरेज एयर सेक्टर 85 गुड़गांव के खरीदार शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा नाम हिना है, मैं सेक्टर 83 गोदरेज जो पेंडिंग प्रोजेक्ट है उसमें मेरा फ्लैट है। और इन्होंने 2 साल पहले पोजीशन देने का वादा किया था और हम रेंट पे रह रहे हैं और रेंट भी इतना बढ़ चुका है यहाँ पे, ना हमें अपना फ्लैट मिल पा रहा है और रेंट बहुत बढ़ गया है। और पूरी EMI पे कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। अब है ना, मेन जो रोड था, हमने रोड की तरफ ही मेन गेट पे अपना घर लिया था कि ये ईजी रहेगा, लेकिन वही रोड नहीं है यहाँ पे, वो उसी को बंद कर दिया गया है। वहीं से जो मेन रोड था वहीं से हमने प्रोजेक्ट को देखा था कि गोदरेज सेल हो रहा है, तो हमने यही था कि मेन रोड पे प्रोजेक्ट है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जो मेन रोड था, मैंने क्वेश्चन भी पूछे थे जब हम देख रहे थे इसको, तो इन्होंने किसी ने मना नहीं किया कि ये रेंट पे, ये बोल रहे हैं कि हाँ ये मेन रोड है, यहीं से आपकी एंट्री होगी और बहुत ईजी रहेगा आपको। अब मेन रोड के 2 रास्ते हैं, दोनों ही बंद है। अभी अपने आप ही रास्ता ढूंढ के आपको गोदरेज आना होगा। पूरे गांव से, सिकंदरपुर गांव पड़ता है बीच में, पूरा जाम है। यहाँ दूसरी सोसाइटी है और उसके बीच से आना पड़ रहा है। वहाँ भी एंट्री के लिए बहुत कुछ बोलना पड़ता है, कहाँ से आए कैसे, अपना फ्लैट देखने के लिए भी नहीं आ पा रहे। अभी तो पोजीशन दिया नहीं है, देने के बाद क्या होगा उसका कुछ पता नहीं है। और गोदरेज नाम से यहाँ पे गोदरेज 101 आर्या जैसे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, तो वो सोच के हमने फ्लैट लिया था। और यहाँ गोदरेज ब्रांड ये कर सकता है, ये हमने कभी नहीं सोचा था। और अभी भी हम जैसे अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो हर किसी को धमकी मिल रही है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम दे रहे हैं सब, लेकिन कब तक चुप रहेंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो वादा किया था दिवाली पे देने का, तो अपने बच्चों का एडमिशन करा दिया पहले से कि पोजीशन होगा तो हम वहीं रहेंगे। तो अब एडमिशन करा के बच्चों को यहाँ ला के वो खुद रेंट पे रह रहे हैं और अभी कोई फ्लैट रेडी नहीं हुआ है। आप क्लब हाउस देख सकते हैं, अभी बन रहा है। जो चीजें पहले दिखाई गई फर्स्ट फ्लोर पे ये होगा, कुछ भी ऐसा नहीं है, सब झूठे वादे हैं। हाँ, लिफ्ट 3 लिफ्ट बोला था कि 19 फ्लोर हैं तो इजी रहेगा। अभी 2 लिफ्ट है, वो भी बहुत ही स्लो स्पीड। आने वाले टाइम में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। कितने प्रतिशत पैसा आपने 90% पूरा पैसा दे दिया और सब पैसे में कोई डिले नहीं। अगर थोड़ा बहुत भी डिले होता है तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और लेट चार्ज होती है सब। और हम इतना लेट है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्डर से बातचीत क्या कहा, कुछ हम जब भी शिकायत करते हैं तो हमें कुछ टाइम दिया जाता है, तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं होता है। और ये तो बहुत ही बड़ी बात है कि एकदम से झटका लगता है। हम अपना फ्लैट देखने आते हैं तो यहाँ बाउंड्रीज लगाई गई हैं, हमें तब पता चलता है कि ये तो गोदरेज की जगह ही नहीं थी। वो एसएस का अपना बोर्ड लगा हुआ है, तो बाद में पता चलता है कि ये रेंट पे। ये प्रॉपर झूठी बात, झूठा रोड दिखा के सेल किया गया है। और मेन रोड से ही किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है। अब जो मेन रोड है तब इसकी वैल्यू हमने सोच के अपना पैसा लगाया, वो है ही नहीं,
तो बैकेंड में पूरा सिकंदरपुर गांव में से किसी चीज को बेचोगे तो आप ऐसे नहीं सेल कर पाओगे। इसी के अपोजिट में एक और प्रोजेक्ट है, वो पहले ही सेल हो जाते हैं सिर्फ नाम से, लेकिन मैं सबसे यही गुजारिश करूंगी सिर्फ नाम पे और बिना बनी हुई प्रॉपर्टी की गोदरेज पे बिलीव मत करिए, सब झूठे वादे होते हैं। थैंक यू। खरीदारों की माने तो बार बार संपर्क करने के बावजूद बिल्डर समाधान पर कोई स्पष्टता से जवाब नहीं दे रहा है। यहां तक कि उन्होंने गोदरेज एयर के शीर्ष प्रबंधन से संपर्क करके अपनी चिंताएं भी व्यक्त की, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। गोदरेज एयर के बायर्स की माने तो उन्हें 2023 में कब्जा मिल जाना चाहिए था, लेकिन बिल्डर ने अपना वादा नहीं निभाया, जिसके चलते वे अपने घरों का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें कोई निश्चित तारीख भी नहीं मिली है। उन्हें ईएमआई और किराए दोनों के कारण लगातार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, गोदरेज ने कथित तौर पर परियोजना तक पहुंच को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है और अब तक महत्वपूर्ण 24 मीटर सेक्टर रोड लीज की अवधि समाप्त होने के कारण अवरुद्ध है। डेवलपर ने प्रति टावर केवल 2 कम गति वाली लिफ्टें लगाई, जो वादा किए गए 3 से कम है और ऊंची इमारतों के लिए सरकारी मानदंडों का उल्लंघन करती है, जबकि खरीदारों के ट्रैफिक विश्लेषण में डिजाइन में खामियां दिखाई गई हैं। मेरा नाम प्रवीण कुमार अग्रवाल है और मेरा A1002 नंबर फ्लैट है और मैंने आज से 4 साल पहले ये सोच के फ्लैट लिया था कि यहाँ से 24 मीटर रोड की कनेक्टिविटी थी और यहाँ पे कभी बहुत अच्छा इनका ऑफिस हुआ करता, सेल्स ऑफिस, और जिस तरह से इन्होंने अपना प्रोजेक्ट आगे बढ़ाना चालू किया उसी टाइम बीतते इन्होंने सारा यहाँ से डिमोलिश कर दिया और ये 24 मीटर रोड की एंट्री बंद कर दी। उसके बाद जब हम इनसे सीनियर मैनेजमेंट से मिलने की कोशिश करते हैं तो ये बार बार हमें लीगल की भी धमकी देते हैं और हम 3-4 बंदों को टारगेट कर रखा है कि हम आपको लीगल में लेके जाएंगे अगर आप इस तरह से प्रोटेस्ट करेंगे, तो यू आर नॉट अलाउड टू प्रोटेस्ट। हमें इस तरह की धमकियाँ मिलती हैं और गोदरेज एक ऐसा बिल्डर है जो अपने ब्रांड नेम का आम लोकल बिल्डर से डबल रेट चार्ज करता है, और जबकि लोकल बिल्डर आज के दिन उससे भी बढ़िया है और ये डबल रेट चार्ज करके और हमें ये धोखा दे रहा है। प्रवीण जी, मतलब रास्ता कहाँ से इसका? रास्ता यहाँ से था जी, अभी था, कभी था, अब नहीं है। और क्या मतलब हमें अब चारों तरफ से रास्ते बंद, हमें धक्के खाने के लिए छोड़ते गए हैं। क्या वादे किए थे बिल्डर ने? कौन सी चीज़? बिल्डर ने हमारे को बिल्कुल नक्शे में लिख के दिया हुआ है, ये रहा नक्शा, ये बीबीए का पार्ट है, एक बार नक्शा ये देखिए, यहाँ पे क्लियर इन्होंने 24 मीटर क्लियर दिखा हुआ 24 मीटर रोड की कनेक्टिविटी, और ये हमारे बीबीए का पार्ट है। और अब ये इसके लिए बहानेबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं जी हम क्या कर सकते हैं, वो एसएस वाले ने रास्ता बंद कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अगर ये शुरू में हमें ये बता देते कि ये रोड आपको बाद में नहीं मिलेगा तो हम इतने महंगे महंगे फ्लैट यहाँ पे किस लिए लेते? 2 साल से इनका प्रोजेक्ट लेट चल रहा है, हम लोगों को बैंक का इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है, किराया भी देना पड़ रहा है, और ये हमें टाले जा रहे हैं। 25 मीटर का हम लोगों को ये रोड दिखाया गया था, आप लोग देख सकते हैं कि 24 मीटर का रोड किधर है इन लोगों का। और बड़े ब्रांड से ये उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरीके से हमारे साथ छल करेंगे। गोदरेज एयर के बायर्स ने बताया कि क्रेटा खरीदार समझौते बीबीए में निर्धारित मासिक विलंब क्षतिपूर्ति प्रदान करने से इनकार कर रहा है, ये कहते हुए कि इसे केवल कब्जा मिलने पर ही समायोजित किया जाएगा, जिसे खरीदार अपने वर्तमान वित्तीय बोझ को देखते हुए अनुचित मानते हैं। वहीं बिल्डर ने मार्च 2025 तक वादा किया था कि क्लब हाउस पूरा कर दिया जाएगा, जो कि अधूरा पड़ा है। इसको लेकर भी खरीदारों में निराशा है। खरीदारों ने कहा कि उन्होंने नामी बिल्डर समझ अपने जीवन भर की कमाई लगा दी, अब एक घर हो अपना उनके लिए सिर्फ एक सपना बनकर रह गया है। इसी को लेकर वे प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। सर देखिए, ये गोदरेज का प्रोजेक्ट है सेक्टर 85 में। जैसा कि आपको पता है कि गोदरेज एक काफ़ी नामी बिल्डर था, वही नामी बिल्डर सोच के हम लोगों ने, सारे लोगों ने एट प्रीमियम पे सब लोगों ने पैसा देके यहाँ पे खरीदा प्रोजेक्ट। हमें सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रोजेक्ट जाने के पहले आपको एक रास्ता चाहिए जाने का, नहीं तो जाओगे कैसे। हमें बोला गया जी बैंक ऑन मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर का प्रोजेक्ट है, आप ले लीजिए, पैसा अच्छा है, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है जी। ले लिया सबने, लोगों ने जीवन भर की कमाई, आप देख सकते हैं काफ़ी बुजुर्ग हैं जो हैं, लोन लेके, बड़ा लोन लेके, रिटायरमेंट के पैसे लगा के, सारा कुछ लगा के ले लिया। आज 24 मीटर रोड जैसे जैसे प्लास की पेमेंट बढ़ती चलेगी, आज तक कभी नहीं बताया गया कि किराए की ज़मीन पे रोड चल रही थी। वो यही बोला गया हमें शुरू से कि देखिए बाकी प्रोजेक्ट की जगह पे ये एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे 24 मीटर रोड डे 1 से अवेलेबल है आपकी, और जैसे ही टाइम आया सारा का हुआ, आखिरी में पता चल गया। आज हम 2 साल से फॉलोअप कर रहे हैं, हमें ये नहीं बताया जा रहा कि जी समस्या क्या है। उन्होंने एक अपना पल्ला झाड़ लिया, हमने कंप्लेंट डाल दी, छोड़ दी है। हमें कंप्लेंट से क्या करना, हमने तो प्रोजेक्ट जब लिया था तब तो आपने नहीं बताया किराए की ज़मीन थी।
तो प्रॉपर तरीके से तो फॉल्स प्रोमिसेस किए गए हमारे साथ, जिसके चक्कर में आज ये हालत है कि हमारे पास वो डिले तो प्रोजेक्ट चल ही रहा है, बट आज हम आए कहाँ से। आप उस तरफ देख सकते हैं 24 मीटर इधर से ब्लॉक है, इधर से ब्लॉक है। कब बुक कराया था आपने और कब डिलीवर होना था प्रोजेक्ट सर अभी 2 साल डिलीवरी लेट चल रही है इसकी, 2 दिसंबर से। पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल से हमारी सीनियर 2018 सीनियर मैनेजमेंट से बात भी चल रही है, प्रोमिसेस होते हैं, हमने काफ़ी कोऑपरेट करने की कोशिश की, कमिटमेंट ली, कमिटमेंट कोई भी पूरी नहीं होती, हर बार ऐसा होता है कि फिर 1 महीने प्रोजेक्ट डिले होता चला जाता है। 24 मीटर रोड पे कोई भी कमिटमेंट मिल ही नहीं रही अब हमें, उन्होंने लिटरली छोड़ दिया कि हमने कंप्लेंट डाल दी, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस देख रहे हैं। 2018 में हमने घर बुक किया था, सपनों का घर कह के हमको ये घर बेचा गया था। हमने भी सोचा मेन रोड के साथ है, 24 मीटर रोड है, बड़ी अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छे से रहेंगे, सपने सब दिखाए गए, हमने सपनों को सच समझा, घर बुक करा दिया, घर बनना शुरू हो गया, सब कुछ हो गया। अब पिछले 1.5-2 साल से आज मिल रहा है, 6 महीने बाद मिल रहा है, 2 महीने बाद मिल रहा है, घर कब मिलेगा पता नहीं। हर दूसरे दिन, हर हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में गोदरेज नया प्रोजेक्ट बनाती है। हमने अच्छा बिल्डर सोच के लिया था, लेकिन वो कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीका पकवान, यही हिसाब हमारे साथ हो रहा है। और आगे दौड़ पीछे चौड़, नए नए प्रोजेक्ट चलते जा रहे हैं, पुराने कब पूरे होंगे पता नहीं। 24 मीटर रोड के लिए बताया था, उसका पता नहीं है। और इन्होंने बोला था कि जी क्लब हाउस पूरा हो जाएगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं हुआ। और अब 2 साल से हम सोच रहे हैं कि कब ये पूरा होगा, अगले 1 साल में होगा, 1.5 साल में होगा, कुछ पता नहीं है। कितने बायर्स हैं यहाँ पे? बायर्स तो करीब 500 होंगे। गोदरेज एयर के बायर्स का शांतिपूर्ण प्रदर्शन उन्हें अपना घर कब तक दिला पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल तो बिल्डर मस्त और गोदरेज एयर के खरीदार पस्त नजर आ रहे हैं।